हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं वर्क कितना आता है जो ये सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड में। तो यहाँ पे वर्क जो ज़रूरत हो रहा था अगेंस्ट द बैक ईएमएफ के लिए, यानी सेल्फ इंडक्शन के लिए जो कि इस्टेब्लिश करना था करंट, उसके लिए वर्क कितना ज़रूरत पड़ रहा था ये हमें देखना है। तो ये जो वर्क है वो स्टोर हो रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो द रेट ऑफ वर्क डन कितना होता है, पी यानी रेट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वर्क को विथ टाइम से। तो वर्क बाय टाइम यानी कि ईएमएफ इनटू टाइम आएगा, क्योंकि P इज इक्वल्स टू वी आई होता है एंड V को ही हम पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी आई, एक फॉर्मूला होता है। तो V को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ एंड आई आएगा। अब मोड लगाए क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इतना आया समझ, ईएमएफ इनटू टाइम आया। तो वर्क बाय टाइम यहाँ पे एल आएगा क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला आया था एल डी आई बाई डी टी इंटू आई आएगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे लिख लेना एल इज इक्वल्स टू ईएमएफ इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। हम सेल्फ इंडक्शन में देख रहे हैं ना, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन स्टैब्लिशिंग द करेंट आई कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना लग रहा है करंट को इस्टेब्लिश करने में। तो वर्क का हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि वर्क ये पार्ट वाइज वर्क है। अब टोटल वर्क लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो वर्क को इंटीग्रेट करेंगे 0 to I L I D I, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये था डिफ्रेंशिएशन, पर हमें टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए 0 to I हम डिफ्रेंशिएट करेंगे LIDI को, ठीक है। यहीं से है LI, ये L हो गया, ये I हो गया, L इंटू आई हो गया, और ये DI। अब यहाँ पे DT हट जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 to 2T। तो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई, और ये जो एनर्जी है ये ज़रूरत है बिल्ड अप करने के लिए करंट को। तो वर्क यहाँ पे L कांस्टेंट आएगा, 0 to 2I का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो L इंटीग्रेशन में पता है आपको, एक स्क्वायर करके नीचे ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 जितना स्क्वायर का ऐड करते हैं, जैसे 3 रहता तो 3 आता नीचे, वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 0 to 2 है, तो आई स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल्स टू यहाँ से आया हाफ, ये हाफ ले लेंगे, और एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ नीचे का निकल गया और एल आई स्क्वायर बचा। अब दिस इज एनालॉगस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये एनालॉगस है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कितना फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एल आई स्क्वायर आ रहा है, जो कि सेम है ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास हाफ एम वी स्क्वायर। वहीं बोल रहा है कि ये एनालॉगस है काइनेटिक एनर्जी का, जो पार्टिकल ऑफ मास जिसका मास होता है एम वेलोसिटी होती है वी, उसका ये एनालॉगस आया है, यानी एम इज इक्वल्स टू एल एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, if current flows simultaneously in two nearby coils, the flux linked with one coil will be the sum of two flux with exist independently। सो यहाँ पे देखिए, जो करंट फ्लो कर रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि जो साइमल्टेनियसली जो करंट फ्लो कर रहा है, साथ साथ में जो करंट फ्लो कर रहा है दो नियर बाई क्वाइल्स में, तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा है एक क्वाइल में, वो सम होगा दूसरे क्वाइल के फ्लक्स के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रहा है स्वतंत्र रूप से। मतलब कि देखो यहाँ पे बता रहा है ना, ये फॉर्मूला से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो करंट जो फ्लो कर रहा था साइमल्टेनियसली एक साथ में, वो नियर बाई क्वाइल से, तो वो इक्वल होगा फ्लक्स जो कि लिंक कर रहा है सम ऑफ द टू फ्लक्सेस, सम ऑफ टू फ्लक्सेस के इक्वल होगा। तो एक फ्लक्स इतना है, दूसरा फ्लक्स इतना है, M1 I1 एंड M12 I2 हो जाएगा, दोनों फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा क्या, जो कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कितना है, N1 है। तो M1 इज द इंडक्टेंस ड्यू टू द सेम कॉइल, और M11 जो है वो इंडक्टेंस है सेम कॉइल का। तो बाय फ्राइडे लॉ से हमें पता है EMF जो होता है, लेंज लॉ से माइनस आया, माइकल फ्राइडे लॉ से रेट चेंज ऑफ EMF जो होता है रेट चेंज ऑफ करंट विथ टाइम। तो रेट चेंज ऑफ करंट बाय टाइम, रेट चेंज ऑफ करंट बाय टाइम, ये M11 I1 के साथ T हो जाएगा, ये M12 I2 के साथ T टाइम हो जाएगा, ठीक है। और माइनस तो आएगा ही लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो M11 जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, और जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं L1 से। M11 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, L1 से। तो EMF जो होगा वो कितना आएगा, माइनस L1 आ जाएगा M1 की जगह पे, ठीक है, DI1/dt। और ये 1-2 होगा, 1-2 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन का नहीं आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से नहीं आ रहा है, तो ये 1-2 ही रह जाएगा, DI2/dt हो जाएगा। तो ये EMF का फॉर्मूला आया -L1/di1/dt माइनस M12
di2/dt। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेटर देखते हैं, मतलब कि एसी जनरेटर, डायनेमो या अल्टरनेटर, कुछ भी तीनों में से कुछ भी बोलते हैं हम, कोई सा भी तीनों में से बोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। एंड कमेंट कर लेना अगर कोई भी दिक्कत हो तो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर कर देना वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है अगर आप शेयर करते हो, वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं तो वीडियोस बनाने में, तो लाइक भी कर देना प्लीज़ से। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। एसी जनरेटर देखेंगे, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इसके रिगार्डिंग।